मीठे बच्चे, जी जी बाबा जी। तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। ये जो है कितना बड़ा खेल हो रहा है, और ये सारी एक तरह की कह देते हैं ना प्रभु की लीला है। सारा जो हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को रोग हो रहा है, कोई बहुत अच्छा इंसान है, कोई बहुत बुरा इंसान है, सब लगे हुए अपने अपने खेल में। तो बाबा कहते हैं ये बेहद की लीला चल रही है, ये बेहद का लीला नाटक है ये, और हम सब भी उस नाटक के हिस्से हैं। अब ये चेक करना है कि हम उस नाटक के किस तरह के पात्र हैं हम। हम्म? अच्छी वाली कैटेगरी में आते हैं, बुरी वाली में आते हैं, दुख देने वाली में आते हैं, सुख देने वाली में आते हैं, किस टाइप के हम पात्र हैं, किस टाइप के एक्टर्स हैं। बाबा कहता है अब तुम इस बेहद की लीला नाटक को जो है ना समझ गए हो, तुम्हें समझ आ गई ये क्या है। क्या समझ में आया हमें? ये जो सृष्टि नाटक है ये साइक्लिक है। ये सृष्टि नाटक क्या है? साइक्लिक, इसलिए काल चक्र बोलते हैं। काल जो है किस में है? चक्र में। आपकी घड़ी वगैरह किस में है? चक्र में है। सूर्य चांद सितारे सब क्या कर रहे हैं? सब चक्र काट रहे हैं। मौसमों का क्या है? चक्र है। और ज़्यादा बातें करोगे तो सिर में क्या आते हैं? कहते मेरे को चक्कर आ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करनी है। बाबा ने जो चक्र समझाया उसका ध्यान रखना है। ये साइक्लिक चक्र है और इसको 4 हिस्सों में बराबर बांटा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे बचपन होता है, बच्चा होता है, फिर उसके बाद बूढ़ा होता है, वही उसकी किशोर अवस्था होती है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, वानप्रस्थ होता है। ऐसे ही सृष्टि का भी है। पहले सतयुग में बहुत अच्छी सृष्टि होती है, सतोगुणी होती है। वहाँ कोई झूठ हो, प्रेम, ठगी, बदमाशी वाले लोग नहीं होते। जैसे आज से 100 साल पहले की भी बात करो तो लोग शरीफ होते, सरल होते थे। हमारे टाइम में भी लोग बड़े सिंपल सरल, कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं, कोई कामनाएं नहीं, अपना पंखा लेके ऐसे झोल रहे हैं, गर्मी में दरख्त के नीचे सो रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई इच्छा नहीं थी ये हो वो हो। अब रात को बिजली चली जाए तो क्या हाल होता है? पहले बिजली होती ही नहीं थी। तो सोच के देखो ना। तो इस नाटक की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। अभी हम आयरन स्टेज भी लास्ट में पहुंच गए। आयरन को गोल्ड कौन बना सकता है? एक कहावत है कि लोहे को सोना पारस बना सकता, पारस पत्थर, एल्केमी। तो ऐसे ही लोहे को, हम जो लोहे जैसी आत्माएं काली हो गई हैं उनको सोने जैसा कौन बनाएगा सतयुग में ले जाने के लिए? पारसनाथ। इसलिए शिव बाबा का एक मंदिर का नाम है पारसनाथ का मंदिर। जैसे विश्वनाथ, अमरनाथ है, ऐसे पारसनाथ। तो हम जो आत्माएं बिल्कुल काली हो गई, काले कर्मों वाली हो गई, कुकर्मों वाली हो गई, उल्टे कर्मों वाली हो गई, उनको आके श्रेष्ठ कर्म श्रीमत देने वाला एक भाग भगवान पारसनाथ इस वक्त हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। और हमें ही सिर्फ पता है कि ये संगम युग चल रहा है, दुनिया वालों को नहीं पता। दुनिया वाले क्या कहते हैं? कल युग चल रहा है, अभी कल युग बच्चा है। हम कहते हैं थोड़ा बचा है, वो क्या कहते हैं? बच्चा है अभी। अभी तो 4,27,000 साल कलयुग और रहेगा, है ना।
शिव बाबा कहता है ये वेंटिलेटर पे है। ये सृष्टि किस पे है? वेंटिलेटर पे अंतिम श्वास ले रही है। तो बाबा कहते हैं कि ये नाटक को अब तुम जानने लगे हो, अब संगम युगी तुम ब्राह्मण बन गए हो, पहले शूद्र थे अब ब्राह्मण बन गए। हमारी वृत्तियां जो हैं अब प्योरीफाई हो रही हैं, हम अच्छे बनते जा रहे हैं, देवी देव बनते जा रहे हैं। तो अब तुम उस नाटक को जानते हो, तुम हो हीरो पार्टधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। हम कैसे एक्टर हैं इस ड्रामा के? कैसे हैं? हीरो हीरोइन। ऐसे नहीं समझो अपने को कि हम तो ऐसे ही हैं। ये जो सृष्टि नाटक है, अगर आपका नाम 9 लाख में भी आ गया, मान लो 700-800 करोड़ में से, तो भी आप हीरो हीरोइन। छोटी बात है। चलो 8, 108, 16,000, 108 में नहीं आया, 9 लाख में भी आ गया तो भी छोटी बात थोड़ा, इतनी बड़ी दुनिया में से।